अगर आप लोग को कहीं जमीन खरीदना है तो किस किस चीज को जो है आपको ध्यान देना होगा, इसके बारे में मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं। तो बने रहेगा इस वीडियो पर। दोस्तों मैं हूं अगर आप देख रहे हैं एजी महतो चैनल। फ्रेंड्स आज हम लोग यही बात करेंगे कि जमीन आप हमें खरीदना है तो जमीन खरीदने से पहले हमको किस किस चीज में जो है ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसको आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जब आपको जमीन खरीदना है तो कहीं ना कहीं आपको तलाशना पड़ता है, कहीं ना कहीं से आपको पता चलता ही है। और कोई बेचने वाला रहता है और एक खरीदने वाला होता है। तो मान लीजिए कि आप खरीद रहे हैं और बेचने वाला कोई और है, तो उस आप दोनों में जो है सौदा होता है, ठीक है। लेन देन की बात होती है कि भाई आपका जमीन है उसको आप कितना में बेचिएगा, आप कितना में आप देंगे, तो उसमें भी जो है बार्गेनिंग होता है भाई, कम बेची किया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उसी जगह पे जो है वो अगर कोई तीसरा व्यक्ति भी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि तीसरा व्यक्ति के थ्रू से आपको जब पता चलता है कि वो दूसरा बंदा जो है एक बंदा जो है बेच रहा है बोल के, तो उसमें क्या होता है कि एक दलाली सिस्टम भी हो जाता है। तो दलाली का कमीशन कितना होता है कि कई जगह में हर स्टेट में जो है अलग अलग रेट होता है। किसी का जो है 2% होता है, किसी का 4% होता है, कहीं पे 5% होता है। इस तरीके से दलाली का भी जो है परसेंटेज बनता है। लेकिन जो खरीदार वाला होता है जो और एक जो है बेचने वाला होता है, दोनों में ही जो है मेन जो है लेन देन होता है। तो जब भी लेन देन होता है, जब बातचीत भी होता है कि भाई बार्गेनिंग हो गए, जो भी बातचीत होता है कि इतना में जो भी सौदा होता है, उसके लिए जो है एक एग्रीमेंट बनता है। जो कि मैं एग्रीमेंट कैसे लिखा जाता है इसके बारे में पहले ही मैंने वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग जो वो वीडियो नहीं देखे हैं कि किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से हमें एग्रीमेंट बनाना है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मैं आपको दे दिया हूँ। यहाँ पर जो है आप जो है उसमें जाकर जो है आप मेरा वो वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से जान सकते हैं कि किस तरीके से एग्रीमेंट लिखा जाता है, बनाया जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो रही आपका एग्रीमेंट के बारे में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो एग्रीमेंट बन जाता है, सौदा जो होता है ना, तो उसको जो है वहाँ पे मेंटेनेंस किया जाए कितना में सौदा हुआ है और जो है कितने दिन में जो है रजिस्ट्री कराना है, इसका वैलिडिटी क्या है, वो सारे चीज़ें भी लिखा जाता है वहाँ पे। और जो है आपको ये भी जानना जरूरी होता है दोस्तों कि जैसे कोई व्यक्ति अगर बेच रहा है, जमीन बेच रहा है, तो आपको ये देखना है कि उसमें जो उनके पारिवारिक में कितने लोग हैं, कहीं उसी का खाली हक है उस जमीन में या फिर कोई और लोग भी भाई लोग भी है उसके साथ में जो है उसका हक है, या तो फिर जो है उसका जो उन लोग का जमीन है था और जो उनके दामाद लोग को किसी को जो है उन्होंने एग्रीमेंट के करा के जो उन लोग को दे दिए हैं, या फिर जो किसी कहीं पे दान दे दिए हैं, किसी ट्रस्टेड को दान दे दिए हैं और उसको बेच रहा होगा। क्योंकि कई बार दोस्तों क्या होता है कि आजकल जमाना जो बहुत बदल गया है, जिसमें जब बहुत सारे लोग जो धोखाधड़ी करते हैं और एक एक जमीन को जो है 2 बार 3 बार भी जो है लोग बेच देते हैं। तो ऐसे मामले में सतर्क रहना बहुत जरूरी होता है। पहले तो सबसे पहले आपको छानबीन करना है, वहाँ पे उस मोहल्ले में उस एरिया में जाकर आपको जानकारी लेना है उस जमीन जो है किसका जमीन है और किसने उस जमीन को खरीदा है और जो है किसके हक में वो जमीन है, और उनके परिवार जो बेचने वाला व्यक्ति है उन लोग कितने परिवार के लोग हैं और कितने लोग हैं और किसका किसका उस जमीन में हक है, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। और जितने लोग भी अगर मान लीजिए कि 5 आदमी 6 आदमी 7 आदमी भी हैं, उनके भाई लोग हो गए, उनके जो है परिवार वाले हो गए, उन लोग से जो है सहमति पत्र लेना बहुत जरूरी होता है, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बनाया था। तो सहमति पत्र भी एक साथ में जो है बनवाना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप एग्रीमेंट बनाएंगे उस टाइम में जो है आप एक तो सहमति पत्र भी बनाएंगे, तभी जाके जो है आप उनको एडवांस पैसा दीजिएगा। एडवांस देने के बाद जो है आपका उसमें टाइमिंग भी रहता है कि 6 महीना 7 महीना 8 महीना के अंदर आपको जो है रजिस्ट्री कराना रहता है। उतने दिन में अगर रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो एग्रीमेंट जो है निरस्त मानी जाती है। इस तरीके से भी लिखा हुआ रहता है। तो आप ये मत सोचिए कि एग्रीमेंट हो गया है, एग्रीमेंट बन गया है, अब कभी भी हम लोग जो है रजिस्ट्री करा देंगे, ऐसा मत सोचिएगा। क्योंकि उसमें जो टाइमिंग जो रहता है उसको अगर उसमें टाइमिंग लिखा हुआ है तो उसको आपको ध्यान देना होगा कि भाई उतने दिन में आपको जो है रजिस्ट्री कराना ही होगा। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो मान लीजिए 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्री कराना है, तो जैसे ही चेक कर करके जो है आपको 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्री कराना होगा। और अगर जो है नहीं करा पाते हैं तो उस जगह पे अगर दोनों में आपस में अगर जो है समझौता हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई जो बेचने वाला व्यक्ति टेढ़ा निकल जाता है तो उस जगह में आपको ज़्यादा तकलीफ दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जब कोशिश यही कीजिएगा जितना टाइमिंग रहेगा उतना टाइमिंग के अंदर आपको कर लेना है। या फिर जो है एग्रीमेंट जब बनाते हैं उस समय जो है टाइमिंग देना ही मत, टाइमिंग लिखने की जरूरत ही
ना रहे तो वो जो है अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग एग्रीमेंट बनवा सकते हैं और इस तरीके से आपका सौदा होगा, ठीक है। सौदा होने के बाद दोस्तों जब आपका जो है रजिस्ट्री भी हो जाता है, मान लीजिए कि वो टाइमली आपने जो है रजिस्ट्री कर ली, जैसे मान लीजिए 6 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्री कराना है और 6 महीने में आपने रजिस्ट्री भी करा दी है, ठीक है। रजिस्ट्री कराने के बाद भी दोस्तों कुछ काम रह जाता है, कुछ उसमें जब कुछ और काम कराना रहता है, जो कि रजिस्ट्री करा लिया आपने। रजिस्ट्री कराने के बाद आपको दाखिल खारिज कराना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसे कि जो कहीं कहीं पे किसी किसी स्टेट पे इसको प्रमाणीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो प्रमाणीकरण कराएंगे या दाखिल खारिज कराएंगे तो वहां पर आपको एक तो किसान किताब मिलता है, आपको किसान किताब होगा, जो कि जिसमें आपको ये दाखिल खारिज का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो गवर्नमेंट की अभिलेख में जो है दर्ज रहता है, जैसे जो विक्रेता जो जमीन बेच रहा है तो उसके नाम पे अभी तक तो गवर्नमेंट के अभिलेख में जो है नाम था, लेकिन अब क्या होगा कि आपने उसको उस जमीन को आपने खरीद लिया है। जब उसने आपने खरीद लिया है तो नाम आपके पास होना चाहिए, आपके नाम पे जो चढ़ना चाहिए ना गवर्नमेंट की अभिलेख में, चाहे कंप्यूटर में कहीं भी गवर्नमेंट की साइट में जब खोलेंगे तो आपका नाम दिखना चाहिए, है ना। तो वो चीजें कराना जरूरी रहता है, उसी को बोलते हैं दाखिल खारिज दोस्तों। तो जिसके नाम से जमीन था उससे हमने खरीदा है, रजिस्ट्री करा लिए, रजिस्ट्री कराने के बाद अगर वही चीज दाखिल खारिज नहीं करते, आपने नाम पे उस जमीन को नहीं कराते हैं, तो आगे चल के जो है वो व्यक्ति जो है किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को भी दोबारा भी बेच सकता है। उस समय जो है हमें जो है काफी ज्यादा जो है कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ सकता है। इसलिए जो दोस्तों आपको जो है जब ये चीजें जब रजिस्ट्री हो जाता है उसके बाद जो है 15 दिन के बाद आपको जो है दाखिल खारिज के लिए जो है अप्लाई कर देना चाहिए, और यानी कि गवर्नमेंट के अभिलेख में आपको दर्ज कर देना चाहिए, नाम अपना करा लेना चाहिए। अगर आप नहीं कराते हैं तो आप वो जो जिससे आप खरीदे हैं जमीन, उस जमीन को आप की जमीन को जो है और दोबारा अभी वो बेच सकता है, और आप जो यहाँ पे जो है देखते रहेंगे। क्योंकि देखो दोस्तों जो कि जमीन जायदाद में जो कितना बहुत महंगा महंगा मिलता है, महंगा में बिकता है, किसी किसी का पूरे लाइफ का जो है कमाई का, पूरी जिंदगी कमाई का पैसा जो जो पूंजी एक एक रुपए करके आपने जोड़ के रखा है, वो पैसा जो है एक ही बार में जो है आप जो है उस जमीन खरीदने में पैसा लगा देते हैं। तो ऐसे मामले में जब पूरा पैसा जब डूब जाएगा तो आपको कैसा लगेगा, बहुत तकलीफ होगा, नहीं होगा? तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए जो है आपको सतर्क रहना है, ये सारी चीज को ध्यान में रखते हुए, जो सारी चीज जानकारी लेते हुए जानकर जो है आपको पूरी जानकारी लेने के बाद ही जो है आपको कदम उठाना है, रजिस्ट्री कराना है, सब कुछ कराना है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें बहुत ध्यान पूर्वक कभी भी अगर जमीन जायदाद ले रहे हैं तो ध्यान से ये काम को करें। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग को जो है ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।